देश में कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ पे हम स्वच्छ हवा को ले रहे हैं। मुझे तो अपने प्रधानमंत्री की चिंता होती है, वो भी सीनियर सिटीजन है। माना कि हमारे प्रधानमंत्री के अगल बगल तो एयर प्योरीफायर जो है हजारों लग जाएंगे, लेकिन आम बुजुर्ग का क्या, आम गरीब का क्या, आम मजदूरों का क्या सरकार को उनकी जान की चिंता नहीं है? डॉक्टर्स मना कर रहे हैं कि भाई खेलने मत जाओ, जॉगिंग करने मत जाओ, रनिंग करने नहीं जाओ। क्या हम ऐसी राजधानी की कल्पना करके बैठे थे? सर, इसका निदान चुनावी मोड से नहीं होगा। इस सदन में बैठे हुए हर सदस्य इस प्रदूषण का दोषी है। मैं नहीं कह रही कि मैं नहीं दोषी हूँ, सिर्फ आप दोषी है, हम सब दोषी हैं। 2024 में लगभग 17 लाख लोग इस देश में वायु प्रदूषण से अपनी जान गंवा चुके हैं। हम कहते थे कि अब हल्की ठंड होगी, सुबह सैर करने जाएंगे, लेकिन अब 10 साल से क्या हो रहा है? डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो दिवाली के बाद जैसे ठंड शुरू होती है आप दिल्ली को छोड़ दो। क्या दिल्ली के 3.25 करोड़ लोग दिल्ली को छोड़ सकते हैं? जो एक बहुत गंभीर मुद्दा होता चला जा रहा है पॉल्यूशन, उसके बारे में चर्चा करना चाह रही हूँ। सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगी कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसको लंबी चर्चा के लिए लिया जाए। 10 साल से दिल्ली करा रही है, 10 साल से यहाँ पर हम जहरीली हवा ले रहे हैं। लगभग 60% जो पूरे देश के जिले हैं अध्यक्ष जी, वो प्रदूषित हवा की चपेट में है। दिवाली के बाद पहले हम लोग को आज से 10 साल पहले सर्दी गुदगुदाती थी, हम कहते थे कि अब हल्की ठंड होगी, सुबह सैर करने जाएंगे, लेकिन अब 10 साल से क्या हो रहा है? डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो दिवाली के बाद जैसे ठंड शुरू होती है आप दिल्ली को छोड़ दो। भाई, कुछ लोग छोड़ सकते हैं, क्या दिल्ली के 3.25 करोड़ लोग दिल्ली को छोड़ सकते हैं? क्या ये ठेले वाले, रेहड़ी वाले, नौकरी करने वाले, स्कूल के बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट, क्या सब लोग दिल्ली छोड़ सकते हैं? क्या ये हो सकता है? आप बगल में जाइए, हम दूर नहीं जा सकते अध्यक्ष जी। ये जो सेंट्रल विस्टा में जो मजदूर काम कर रहे हैं, अगर आज का AQI 300 है तो वहां जो मजदूर डस्ट में काम कर रहे हैं वो लगभग 1000 AQI में काम कर रहे हैं। क्या सरकार को उनकी जान की चिंता नहीं है? क्या सरकार को पूरे देश में जो WHO की रिपोर्ट है 2024 में लगभग 17 लाख लोग इस देश में वायु प्रदूषण से अपनी जान गंवा चुके हैं। लगभग जिले, WHO की रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया है कि सर कि पूरे देश में कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ पे हम स्वच्छ हवा को ले रहे हैं। मुझे तो अपने प्रधानमंत्री की चिंता होती है, वो भी सीनियर सिटीजन है। मुझे बच्चों की चिंता होती है, वो भी 75+ है। सर, माना कि हमारे प्रधानमंत्री के अगल बगल तो एयर प्योरीफायर जो है हजारों लग जाएंगे, लेकिन आम बुजुर्ग का क्या, आम गरीब का क्या, आम मजदूरों का क्या? जो एक 4 लाख 1.5 लाख कमाने वाला व्यक्ति भी है, आज उसको कहा जा रहा है कि सुबह ठंडी हवा मत लो, खिड़कियां बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, पार्क में सैर करने नहीं जाओ। सर, मुझे गुस्सा है, मैं भी प्लेयर रह चुकी हूँ, मेरा मेन पैशन है कि जॉगिंग करने जाना है। प्लेयर को गुस्सा है, उनको डॉक्टर्स और उनके जो कोचेस है मना कर रहे हैं कि भाई खेलने मत जाओ, जॉगिंग करने मत जाओ, रनिंग करने नहीं जाओ। क्या हम ऐसी राजधानी की कल्पना करके बैठे थे? सर, इसका निदान चुनावी मोड से नहीं होगा। इस सदन में बैठे हुए हर सदस्य इस प्रदूषण का दोषी है। मैं नहीं कह रही कि मैं नहीं दोषी हूँ, सिर्फ आप दोषी है, हम सब दोषी हैं। हमारी जिम्मेदारी है, अगर हमें यह प्रतिनिधित्व दिया गया है तो जो प्रकृति हमें देती है, स्वच्छ हवा, पानी, आज वो ही प्रदूषित है। अगर सरकार और हम मिलकर जो मुफ्त में ईश्वर देता है उसको भी प्रदूषित कर चुके हैं, और ये प्रकृति की भूल नहीं है, ये मानव भूल है, और मानव भूल को हम लोग को सुधारना पड़ेगा। मैं कहना चाहती ऑनरेबल चेयरमैन सर, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।